नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि साथियों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था क्षैतिज आरक्षण क्या है और किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, और लगातार मैं इस विषय को लेकर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि क्षैतिज आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC और EWS को होता है। तो साथियों मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। क्षैतिज आरक्षण का फ़ायदा सामान्य वर्ग को भी होता है, SC को भी होता है, ST को भी होता है, EWS को भी होता है, और सभी कैटेगरी, कहने का मतलब कि जितनी भी कैटेगरीज हैं, सामान्य वर्ग भी तो एक कैटेगरी है, सामान्य वर्ग को भी इसका फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सामान्य वर्ग को इसका फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप क्षैतिज आरक्षण के तहत कौन से पद आते हैं पहले ये देखिए। क्षैतिज आरक्षण में कौन से लोग आते हैं? क्षैतिज आरक्षण में आते हैं भूतपूर्व सैनिक, क्षैतिज आरक्षण में आते हैं दिव्यांगजन, क्षैतिज आरक्षण में आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, क्षैतिज आरक्षण में आते हैं उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, और क्षैतिज आरक्षण में ही आती हैं महिलाएं। अब क्योंकि नर्सिंग जो है वो महिला बेस्ड प्रोफेशन है, तो यहाँ पर 30% जो महिला आरक्षण दिया जाता है, और जगह यहाँ पर 30% महिला आरक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ महिलाओं को नहीं पुरुषों को जो है आरक्षण मिलता है, और वो भी 30% नहीं 20%। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि पुरुषों की स्थिति क्या है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ SC, ST, OBC को जो है इसका लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी को मिलता है। सामान्य वर्ग में भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे भी होते हैं। आप किसी भी भर्ती में देखिए, सामान्य वर्ग में भी ये पोस्टें होती है। तो जब ये पोस्टें सामान्य वर्ग में भी होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC की सीटें कैसे हुई? बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है उनको इसकी पूरी जानकारी ना हो। क्षैतिज आरक्षण सभी लोगों को मिलता है, सिर्फ SC, ST, OBC को नहीं मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, सामान्य वर्ग को भी मिलता है। अब बात करते हैं कि इससे जो 103 पोस्टें स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों में से 103 पद होल्ड किए गए, कैंडिडेट ना मिलने के कारण ये 103 पद आखिर हैं कौन से, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य जाति की बात करते हैं। सामान्य जाति में 32 पोस्टें खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी पोस्टें? क्षैतिज आरक्षण की। अब फिर से चीज़ों को समझिए और सुनिए ध्यान से कि सामान्य वर्ग, सामान्य जाति, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, सामान्य जाति में 32 पोस्टें खाली है। डिप्लोमा धारक महिलाओं की 32 पोस्टें खाली है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के तहत 32 कैंडिडेट नहीं मिले। और ये 32 कैंडिडेट कौन से हैं? ये 32 कैंडिडेट हैं भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृत आश्रित, और उत्तराखंड के दिव्यांगजन। इनके 32 पद खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने कैंडिडेट नहीं मिले। अब अगर ये कैंडिडेट नहीं मिले और क्षैतिज आरक्षण का फ़ायदा अगर इन पदों को समायोजित कर दिया जाता है, तो 2012 में सामान्य जाति डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट का सिलेक्शन रुका है। तो आप समझिए कि 32 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। और भी पद हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने डबल सिलेक्शन, बहुत सारे लोगों का हुआ है, शायद 5 लोगों का डबल सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी पद है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, वो भी पद हैं। तो 32 लोग सामान्य जाति के महिला डिप्लोमा धारक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। और आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो 7 कैंडिडेट यहाँ से और सेलेक्ट हो जाएंगे। अनुसूचित जाति की बात करें, SC कैटेगरी की, तो 14 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। और OBC अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 8 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये महिला डिप्लोमा धारक की बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, सामान्य जाति के 32 पोस्टें खाली है, EWS
की 7 पोस्टें खाली है, एससी की 14 पोस्टें खाली है, एसटी की 2 पोस्टें खाली है और ओबीसी की 8 पोस्टें खाली है। ये कौन सी है? ये महिला डिप्लोमा धारक की पोस्टें खाली है जो क्षैतिज आरक्षण के तहत 103 पद रोके गए थे, उनका मैं आपको ये ब्यौरा दे रहा हूँ। और इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर हम थोड़ा सा जागरूक हों, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। हम माननीय उच्च न्यायालय में भी क्षैतिज आरक्षण को लेके हमारा केस चल रहा है। अब बात करते हैं डिग्री धारक महिला कैंडिडेट की। तो सामान्य जाति के 14 पद खाली हैं। डिग्री में सामान्य जाति के शायद 2013 में सिलेक्शन रुका है, तो 2013 की 14 लड़कियों का सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। डिग्री धारक महिला कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति की 10 महिलाओं का सिलेक्शन हो सकता है और अनुसूचित जनजाति की तो सीट कोई नहीं है। ओबीसी की 4 महिलाओं का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। महिला डिग्री धारक कैंडिडेट सामान्य जाति की 14 महिलाओं का सिलेक्शन हो सकता है, गर्ल्स का सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हो सकता है। अनुसूचित जाति में 10 गर्ल्स का सिलेक्शन हो सकता है, 10 फीमेल का सिलेक्शन हो सकता है। एसटी में कोई नहीं और ओबीसी में 4 फीमेल का सिलेक्शन हो सकता है। ये डिग्री और डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स का मैंने डाटा आपको दिया क्षैतिज आरक्षण के तहत 103 पद जो रोके गए हैं उनका। अब बात करते हैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट की। तो डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। सामान्य जाति के एक मेल कैंडिडेट को इसमें सिलेक्शन मिल सकता है अगर इन पदों को भरा जाता है। सामान्य जाति के एक मेल कैंडिडेट को डिप्लोमा धारक, और ईडब्ल्यूएस का एक मेल कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है अगर ईडब्ल्यूएस के इन पदों को अगर क्षैतिज आरक्षण के इन पदों को समायोजित किया जाता है। एससी के 2 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है अगर इन पदों को समायोजित किया जाता है। एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है और ओबीसी का एक कैंडिडेट का सिलेक्शन और हो सकता है। ये एक सिलेक्शन अगर होता है तो आपके आगे से एक कैंडिडेट और हट जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, आपके आगे से कंपटीशन का हटना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें ही मेहनत करनी है, बाहर से कोई नहीं आएगा। इसी तरीके से डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सामान्य जाति के 2 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 0, एससी के 2 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, एसटी का कोई नहीं और ओबीसी का भी कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं क्षैतिज आरक्षण के 103 पदों पर अगर हम थोड़ा गंभीर होते हैं और हम इस पर काम करते हैं, हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना है और अपनी इस बात को समझाना है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण के इन पदों को जो रोका गया है, आखिर कैसे रोका गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी नियमावली या कोई भी जीओ लेते हैं तो वो यूपी उत्तर प्रदेश से लेते हैं और 1993-94 में ये एक्ट यूपी में बना और उसके बाद इस एक्ट को बनने के बाद 1997 में कुछ अमेंडमेंट इसमें हुए और क्षैतिज आरक्षण के इन पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान वहाँ पर लाया गया उस एक्ट के द्वारा। और 2001 में इस एक्ट को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया और यहाँ पर एक्ट नहीं, यहाँ पर एज ए जीओ लिया। उसके बाद 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस एक्ट को समाप्त किया तो यूपी में क्षैतिज आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है। हमने जब यहाँ पर इसको थोड़ा डीप स्टडी किया तो हमने देखा कि ये कुछ एक भर्तियों में, मैंने तो अभी तक किसी भी भर्ती में नहीं देखा है लागू, लेकिन हमारी भर्ती में ये लागू हो गया। सिर्फ हमारी भर्ती में मुझे ये दिखा कि ये लागू हुआ है। हमें साथियों हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना है, इस बारे में बात करनी है और हमें मिलना भी चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है और क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में लगभग 12 या 13 साल बाद ये वैकेंसी आई है। इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है और उसमें
इतनी पोस्टों का लॉस हो रहा है। ये 103 पोस्टें वो हैं जो स्वास्थ्य विभाग की है, इससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की पोस्टों में लॉस होगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट थे वो तो मिल गए, अब वहाँ तो मेडिकल कॉलेज में तो वो भी नहीं मिलेंगे, तो वहाँ ज़्यादा पद खाली रहेंगे, इससे हमें और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो साथियों, मेरा सभी से यही निवेदन है, क्षैतिज आरक्षण का मतलब समझिए। क्षैतिज आरक्षण का मतलब सामान्य जाति के भी पद होते हैं, सामान्य जाति को भी क्षैतिज आरक्षण का फायदा मिलता है, और बहुत ज़्यादा सीटें इसमें सामान्य जाति की हैं। हमें इन चीज़ों को थोड़ा बहुत शांत दिमाग से सोचना है, समझना है और इस पर कार्रवाई करनी है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और हमको भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, चीज़ों को समझाना चाहिए। बाकी सभी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ, क्षैतिज आरक्षण आखिर है क्या, कैसे इसका बेनिफिट मिलता है। ये पद समायोजित होते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। हमको ये चीज़ें समझनी होगी और इस पर स्टेप लेना होगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, सभी लोगों को जानकारी सही लगी होगी। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे को आगे आकर उठाया जाए, ताकि हमारे प्रोफेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे प्रोफेशन से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे तो हमारे ही प्रोफेशन में मजबूती आएगी। ये बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।